यहाँ क्या कर रहे हो? कब से कहा हुआ था ना अम्मी के लिए दलिया बनाकर लेकर आओ, कहाँ है? बीवी जी दलिया तो रेडी है, मैं बाउल में निकाल देता हूँ। रेडी है तो लेके क्यों नहीं आए? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो फवाद साहब के लिए टेबल रेडी कर रहा था। फवाद के लिए टेबल? क्यों, ऐसा क्या स्पेशल है? वो फवाद साहब ने बहुत दिनों बाद डिनर की फरमाइश की थी सारा बीबी से, तो उनके लिए स्पेशल डिनर बनाया आज। अच्छा सुनो, मैं किचन के पास से गुजर रही थी, मुझे सालन जलने की स्मेल आ रही थी। हाँ बीबी जी, वो तो शुक्र है मैं चला गया वहां पे, वरना चूल्हा जल रहा था और हंडिया जल जाती पूरी। बच गई, अल्लाह का शुक्र है। एक बात बताओ, किचन में तुम्हारे और मीना के अलावा तो कोई घुसता नहीं है? हाँ, चूल्हा भी तुम में से किसी से ऑन रह गया होगा। मैं एक बात बताऊं, वैसे मैं नोट कर रही हूँ, तुम बिल्कुल एक्टिव कुक नहीं हो। अम्मी को कह के तुम्हें रिप्लेस कराऊंगी, पूरा दिन तुम मीना के पीछे लगे रहते हो। बीबी जी मैं तो किचन में था ही नहीं, वो तो सारा बीबी। अच्छा प्लीज, अब मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश मत करो। जाओ अम्मी का दलिया डलवाओ और मेरे लिए भी खाना कमरे में भेजो। जी जाओ। ये रहने दो इसे। सारा मेरा प्लान चौपट कर दिया। खाना जलता ना, फवाद खाता, पता चलता सारा को। क्या मुसीबत है। इस शकूर की वजह से हुआ है। तुम्हें तो मैं पूछती, एक बात बताओ मुझे, हाँ ये फवाद को ट्रैप करने के तुम्हारे चोंचले कब खत्म होंगे? सारा घर नीचे इंतजार कर रहा है खाने का और तुम्हें फवाद को खुश करने की पड़ी हुई है। मेरी बात सुनो, ये जो खुश करने के तुम चक्रों में हो ना, उससे ड्रेसअप होके इतनी अच्छी तरीके से तुम कामयाब नहीं होगी। अगर मेरे भाई को कोई खुश कर सकती है ना, तो वो सिर्फ परवाह है, और वो भी औलाद देके। गॉट इट? दिमाग खराब है, सास बीमार पड़ी हुई है, इसको कोई होश ही नहीं है। पापा तो अभी तक नहीं आए और मुझे बहुत भूख लगी है। जोहा, जामिन, wake up। क्या बात है बेटा, क्यों अपसेट हो? दादू बता रही थी आप दोनों ने खाना भी नहीं खाया। चलो उठो, हम बाहर जा रहे हैं। आप अपनी पसंद का पिज्जा खाना और आप अपनी पसंद का बर्गर खाना। चलो बेटा। हमें कुछ नहीं खाना, ना ही कहीं जाना है। क्यों बेटा? हमें मम्मा चाहिए। जोहा बेटा, आपको नहीं पता उन्होंने कितनी बड़ी मिस्टेक की। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा है बेटे। मम्मा हमसे बहुत प्यार करती है और आई मिस मामा। पापा, आई ऑल्सो मिस हर। मुझे भी मामा के पास जाना है। बेटा, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे बात को? आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे। साथ? कौन सा साथ? मामा ने तो हमें कोई साथ नहीं कहा। लोग क्यों नहीं समझ रहे बेटे? मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? बाबा, आप मामू को घर ले आए प्लीज। जब तक आपकी मामा को सबक नहीं मिल जाता ना बेटा, वो इस घर में नहीं आएगी। आप हमें मम्मा के पास छोड़ दो, वरना क्या? वरना ना ही हम खाना खाएंगे, ना ही हम स्कूल जाएंगे। अब आपको क्या बताऊं, हमारे साथ तो बड़ा जुल्म हो गया। मैंने 2 लाख रुपए की कमेटी डाल रखी थी और सलमान ने उसी से कारोबार करना था। कमबख्त वो सारे पैसे ले गए
और मुझे इतने जोर से बांध के रखा हुआ था कि सारे निशान भी पड़ गए। बहुत अफसोस हुआ मुझे। सलमान कहाँ था उस वक्त? उसे भी मार पीट के बांध के रखा हुआ था। उस बेचारे पे भी बड़ा जुल्म किया। पुलिस में रिपोर्ट करवाई आप लोगों ने? या बल्कि मैं कॉल करके करवा देता हूँ। रिपोर्ट कैसे दर्ज कराती? जो माल था वो तो ले गए, वापस मिलना भी नहीं। लेकिन जाते जाते वो धमकी भी देके गए थे कि अगर रिपोर्ट कराई तो सलमान को जान से मार देंगे। अब मैं अकेलौते बेटे को मरवा तो नहीं सकती। इसीलिए मैंने भी रिपोर्ट नहीं करवाई। अम्मा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। और वैसे भी फ़ायदा ही क्या है रिपोर्ट करवाने का? पुलिस वाले तो उल्टा जहमत बन जाते हैं। ये भी ठीक है, वहाँ जाके इंसान और ही ज़्यादा परेशान हो जाता है। हाँ, आप फिलहाल ये रख लीजिए प्लीज़। रही बात सलमान की, मैं उसे अपनी कंपनी में कोई जॉब देने की कोशिश करता हूँ। उसे कल सुबह मेरे पास ऑफिस भेजता हूँ। अगर सलमान को नौकरी मिल जाएगी तो हमारे सारे मसले खत्म हो जाएंगे। फिर ये पैसे आप रहने दें। आप प्लीज रख लीजिए प्लीज। वकार, क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? वजह आप जानती हैं अम्मी। ओह, तो तुम्हारी बात भी नहीं मानी बच्चों ने? मैं हैरान हूं, इस बार तो दोनों एक ही बात पर बजे थे। अरे माँ सिखा पढ़ा कर गई है, और क्या। अम्मी आप ये क्यों नहीं सोचती कि वो बड़े हो गए और सेंसिटिव भी हैं? इस बात को इग्नोर ना किया करें। मैं मानता हूं कि मारिया बहुत सी बातों में गलत है, लेकिन हर बात का लिंक आप उससे मत जोड़ा करें प्लीज। तो फिर ठीक है ना, छोड़ाओ बच्चों को उनकी माँ के पास। उनकी रंगत देखिए, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं उन लोगों ने। आज तो उनकी जिद के आगे मैं भी परेशान हो गई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और ज़ुहब सुनने को तैयार नहीं। देखो बेटा, बाज़ औक़ात माँ बाप को बच्चों की जिद के आगे हथियार डालने पड़ते हैं। मेरी मानो तो बच्चों को उनकी माँ के पास छोड़ाओ। मैं मारिया को जो सबक सिखाना चाहता था वो इन बच्चों की जिद की वजह से ना मकसद फेल हो जाएगा मेरा। देखो बेटा, या तो मारिया को सबक सिखा लो या फिर अपने बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठा लो। मैं नहीं उठा सकती, तुम जानो और तुम्हारा काम। और हाँ, सुबह जाने से पहले उनको नाश्ता करवा के जाना, और जब आओगे ना तो खाना भी खिला देना। आज सारा दिन जितनी मिन्नतें मैंने उनकी की है ना, ये मैं ही जानती हूँ। बस भाई, मैं उनकी जिम्मेदारी और नहीं संभाल सकती। अब फैसला तुम कर लो। थी